हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए आज लेके आया हूं बहुत ही प्यारा वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल का डायग्राम बनाना। ठीक है, एनिमल सेल का डायग्राम और प्लांट सेल का डायग्राम। बेसिकली आपको एक सेल का डायग्राम आना चाहिए एनिमल सेल का, और प्लांट सेल का आप खुद बना लेंगे। बस उसमें एक डिफरेंस होगा, मैं बता दूंगा, एक दो डिफरेंस होंगे। वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको दोनों सेल का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करता अपने टॉपिक पे आते हैं। सेल का डायग्राम सीखेंगे। देखिए तो जनरली सेल का शेप हम लोग सर्कल ही जैसा टाइप का बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे सेल के बहुत सारे शेप होते हैं, वेरिएबल शेप्स हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, सॉसेज है, चाहे थिक है, मतलब कि कहते हैं ना स्टार शेप भी सेल्स होती हैं, बहुत तरह की सेल्स होती हैं। आपको नॉर्मली एक सेल बनाना है जैसे कि सर्कल टाइप का, ऐसे देखिए। ठीक है, ये सेल है। सेल के बाहर की जो बाउंड्रिंग होती है, ये जो बाउंड्री है, ये ये कवरिंग जो है सेल की, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे? इसे प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपका बेसिकली फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या होगा। बीच में बीच में एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, उसका नाम है न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक बोलते हैं उसे, ऐसे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या आपका न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है ऐसे, ऐसे जाल जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, लेवल कर लेते हैं पहले। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस की क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये फिर अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम अटैच है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। उस फ्लूइड का क्या नाम है? उस फ्लूइड का क्या नाम है? प्रोटो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जो सेल का जो टोटल फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में से
ये न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल देंगे, यानी पूरे सेल के फ्लूइड में से इतना फ्लूइड अगर बाहर निकाल देंगे तो साइड साइड में बचेगा, जो फ्लूइड बचेगा वो साइड साइड में ही होगा। उस साइड साइड के फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? साइटोप्लाज्म। तो आप आपके बुक में साइटोप्लाज्म लिखा होगा लेकिन प्रोटोप्लाज्म लिखा नहीं होगा। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। पहले सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहीं पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गोल्गी बॉडीज। क्या बोलेंगे इसे हम? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस। क्लियर है? फिर से देख लीजिए। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं पे गैप होते हैं, उस गैप से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसको गोल्गी बॉडीज बोलेंगे। और यहीं पे एक एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा सॉसेज शेप का, उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे सर हम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको ऐसे सेंट्रोसोम मिल जाएंगे। सेंट्रोसोम याद रखिएगा, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये, और हाँ एक चीज़ और मिलेगा आपको, एक चीज़ और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ऐसे वेसिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसके अंदर एंजाइम्स भरे होंगे, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, क्या नाम है? लाइसोसोम। तो ये जो डायग्राम है आपका, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, ऐसा होता है एनिमल सेल। हाँ, एनसीईआरटी में आपका कुछ अलग तरह का डायग्राम बना रखा है, लेकिन ये बेसिक है, अगर आप ये भी बना के आएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में भी ये सेम चीज होंगे, लेकिन क्या होगा, उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होगी ऐसे, उस कवरिंग को बोलेंगे हम लोग सेल वॉल। क्या बोलेंगे उसे हम? सेल वॉल। ठीक है, ये तो हो गया बाहर का। अंदर क्या होगा? अंदर आपको एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बस ये दो डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वैक्यूल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैक्यूल देखने को मिलेगा, मिल नहीं सकता, मिलेगा, कंफर्म है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में एक सेल वॉल, एक आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसको सेल वॉल बोलते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका एनिमल सेल का डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।